सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग सहरी की रेसिपी सिखाऊंगी। आलू का पराठा किस तरीके से आप लोग सहरी में तैयार कर सकते हैं और किस किस को आलू का पराठा सहरी में खाना पसंद है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, इसमें प्याज टमाटर ऐड कर दिए। इसके अलावा आलू आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, जिनको अच्छे तरीके से मैश कर देने हैं, बॉयल करके मैश कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसमें चिकन की ग्रेवी ऐड कर देनी है। ठीक है, चिकन की ग्रेवी इसमें ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें हरा धनिया खूब सारा ऐड कर देना है खूबसूरती के लिए। तो ये ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद कुछ इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जो कि इसके टेस्ट में इजाफा करेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग कर दी। 1 चम्मच पहले आप लोगों ने इसमें सोया सॉस का ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको ठंडा कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको बेल लूँगी। 2 पेड़े मैंने छोटे छोटे से ले लिए। साइज़ आप लोग देख रहे होंगे किस साइज़ के आप लोगों ने पेड़े लेने हैं। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, बस थोड़ा थोड़ा ही बेलना है, ज़्यादा बेलने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसमें फिलिंग भरेंगे उसके बाद भी हमें बेलना होता है। ठीक है, दोनों पेड़ों को मैंने बेल लिया। इसके बाद आप लोगों ने हरी चटनी ले लेनी है, इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। और हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे फैला देना है हरी चटनी को। जितना आप लोगों को पसंद हो उसके मुताबिक आप लोगों ने इसमें हरी चटनी ऐड कर देनी है। इसके बाद जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी, जिसको थोड़ा सा मैंने निकाल दिया ताकि मैं जल्दी जल्दी से इसको ठंडा कर दूँ, लेकिन इतनी अभी भी ठंडी नहीं हुई। आप लोग देख रहे होंगे इसमें से अभी भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है। ठीक है, तमाम फिलिंग को आप लोगों ने भर देना है। उसके बाद दूसरा पेड़ा आप लोगों ने दे देना है और इसके ऊपर ऐसे सेट कर देना है। थोड़ी सी इसके ऊपर खुशकी ऐड करनी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको ऊपर से दबा देना है। और जितना आप लोगों से हो सके हाथ की मदद से इसको बढ़ाते जाएं। ठीक है, हाथ की मदद से मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर खुशकी डालती जाऊंगी और इसको आप लोगों ने बारीक सा बेल लेना है। जितना अच्छा बेलेंगे उतने ज़बरदस्त आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जितना मुझसे बेला गया मैंने इसको बेला है। इसके बाद हाथ की मदद से मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद अब आप इसको पकाएंगे। पकाने के लिए तवा गरम कर दे। पहले सबसे पहले आप लोगों ने तवे को गरम होने के लिए रख देना है। इसके बाद एक साइड पकाएं। जैसे ही एक साइड पक जाए तो आप लोगों ने साइड को चेंज कर देना है और ऑयल लगाते जाना है। ठीक है, ऑयल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है ब्रश की मदद से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग सहरी में आप लोग आलू का पराठा इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये फिलिंग आप लोग तैयार करके रख सकते हैं और सहरी में इस फिलिंग को आप लोग इसमें आलू के पराठे में भरकर आलू का पराठा तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग लगेगा ये पराठा। मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप लोग सहरी में ये पराठा तैयार करके खाएंगे तो आप लोगों को रोज़ा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। वैसे आजकल तो मौसम भी सही है तो रोज़ा इतना महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोगों ने एक बार सहरी में इस पराठे को ज़रूर ट्राई करना है। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों से मैंने ऑयल को लगा दिया और पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ा सा ये फूला भी है और मैंने इसको निकाल दिया और माशाल्लाह से आप लोग देखें आलू का पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।